फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमारी आज की क्लास में संधि प्रकरण को हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। संधि के भेद हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे कि संधि के 3 भेद होते हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्वर संधि। स्वर संधि को हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि स्वर संधि के हमें अलग अलग भेद पढ़ने हैं। इसमें से पहला भेद था दीर्घ संधि, इसका दूसरा भेद है अयादी संधि और इसका तीसरा भेद है वृद्धि संधि। इसका चौथा भेद है गुण संधि, पांचवा भेद है इसमें यण संधि और छठा भेद है इसमें पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। इस प्रकार हमने संधि के भेद पहले पढ़ लिए हैं। यहाँ हमने सवर्ण दीर्घ संधि को पिछली क्लास में देख लिया था। अकर सवर्ण दीर्घ है। इसके बाद हम देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि की परिभाषा और अयादी संधि के कैसे हम उसको पहचानते हैं। अयादी संधि का जो सूत्र है वो होता है एचो अय वा यावर। एचो अय वा यावर। जब हमने प्रत्याहार पढ़ा था उस समय हमने एच प्रत्याहार पढ़ा था। यहाँ ये सूत्र कहता है कि एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के का अर्थ हुआ ए, ओ, आई और औ। इस एच प्रत्याहार के बाद में यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण हो, अच प्रत्याहार का वर्ण हो यानी कि कोई सा भी स्वर हो, स्वर असमान होगा या कोई सा भी स्वर हो, तो एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अयादी आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश होगा? अयादी आदेश हो जाता है। ये अयादी आदेश यथा संख्या अनुपदेशन समान सूत्र के अनुसार होता है। अयादी आदेश 4 माने गए हैं। एक माना गया है अय, दूसरा माना गया है अव, तीसरा माना गया है आय और चौथा माना है आव। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अयादी आदेश होता है वो ए के स्थान पर जो अय होता है, ओ के स्थान पे औ होता है, आय के स्थान पे आय होता है और ओ के स्थान पे आव होता है। ये हमें ध्यान रखना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आपको इसमें अयादी आदेश और एच प्रत्याहार यही ध्यान रखने हैं कि एच प्रत्याहार क्या है? ए, ओ, आई, औ, ये एच प्रत्याहार है। और अयादी आदेश क्या है? अयादी आदेश से देखो यहाँ से अय, फिर टूटेगा अव, फिर तोड़ेंगे यहाँ से आय और फिर तोड़ेंगे आव। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें ये टेबल मुख्य रूप से अयादी संधि की याद रखने के लिए याद रखनी है कि यदि ए आता है तो ए के स्थान पर अयादी आदेश अय होगा। यदि ओ आता है तो अयादी आदेश अव होगा। यदि अय आता है तो अयादी आदेश आय होगा। और यदि एच प्रत्याहार का वर्ण औ आता है तो अयादी आदेश आव होगा। लेकिन इन सब में एक सिंपल को याद रखना है आपको कि सभी के बाद में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। तो सिंपल बात है कि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वर के बाद तो स्वर आएगा ही। उदाहरण देखते हैं इनके, जैसे नी प्लस अख। हमने ये उदाहरण देखा। अब हमें दीर्घ संधि में और अयादी संधि में विशेष बात यह है कि वहाँ हमने एक आदेश किया था। एकादेश, एकादेश यानी 2 के स्थान पर एक आदेश किया था
पूर्व और पर के स्थान पे, लेकिन हम यहाँ केवल एक के स्थान पर ही आदेश करेंगे, यानी न में जो एच प्रत्याहार का वर्ण है, एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है, ए। इस ए के स्थान पर आदेश करेंगे तो आदेश क्या होगा, आय होगा। देखिए न में से ए निकालेंगे, आय और अक, ये बना आपका नायक। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। जैसे को प्लस अक, यहाँ एच प्रत्याहार का वर्ण औ है, तो औ के स्थान पे जो आदेश होगा वो होगा आव। इस तरह से यहाँ से हमने ओ निकालेंगे तो क्या बचेगा, पर, और ओ के स्थान पर क्या आएगा, आव। पीछे क्या है, अक। इनको आपस में मिलाकर देखते हैं तो ये बनता है हमारा पावक। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए आप।